बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुखलिस रिश्ते और दोस्त अल्लाह ताला की नेमत होते हैं, उन्हें कभी मत ज़ाया होने दे, चाहे कितनी भी मजबूरी हो, क्योंकि मजबूरियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी मगर दोस्त और रिश्ते दोबारा नहीं मिलेंगे। माफ़ करके आगे बढ़ जाएं उन सब लोगों को जिन्होंने दिल दुखाया, तोहमत लगाई, बुरा भला कहा, आपके लिए गलत बात कही, आपको परेशान किया। यकीन माने आपका रब कुछ नहीं भूलता, और वो जब हिसाब बराबर करता है तो नाइंसाफ़ी नहीं करता। इहलाक, मौत इंसान को ज़रूर मार देती है, मगर अच्छे इहलाक वाले हमेशा ज़िंदा रहते हैं, दिलों में, लफ्ज़ों में और दुआओं में। रिश्ते घड़ी के अलार्म नहीं होते कि जब चाहा सेट कर लिया। बाद रिश्ते के नाम नहीं मुकाम होते हैं, दुख तकलीफ़ में साथी बनना पड़ता है। राह जुदा तो कोई भी कर सकता है, राहें मिलाना किसी किसी को आता है। सब्र, वो जानता तो सब है, बस तुमसे सुनना चाहता है, तुम्हें तकलीफ़ देकर तुम्हारा सब्र आज़माना चाहता है। सब्र व शुक्र, जिस शख्स को अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत समझ आ जाए, वो ज़िंदगी में कभी किसी वाक़ये के रूनमा होने पर शिकवा नहीं करता, सिर्फ़ तस्लीम करता है। मुसीबत का मुकाबला सब्र से और नेमत की हिफाजत शुक्र से करता है। इंसानियत बेशबहा ख़जाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। सहावत, हकीकी सहावत ये है कि मखलूक़ खुदा को तकलीफ़ से बचाने के लिए खुद तकलीफ़ उठा लो। सदका तुम्हें हज़ार आफ़तों, मुसीबतों, परेशानियों और इम्तहान के कठिन मराहिल से निजात दिलाता है। हलाल थोड़ा होने के बावजूद बरकत का ख़जाना होता है, और हराम ख़जाना होने के बावजूद बरकत से महरूम होता है। खामोशी एक ऐसे पर्दे का नाम है जिसके पीछे लियाकत भी हो सकती है और हमाकत भी हो सकती है। मौत, इंसान की असल मौत तब होती है जब वो किसी के दिल से निकलता है। दुआएं, कहते हैं दुआओं में अब असर नहीं रहा। मैं बताऊं दुआएं कब असर करती हैं? जब उन्हें सब्र की मोहर लगा दी जाए। सब्र ये नहीं कि अल्लाह ताला से मांगना छोड़ दो, सब्र तो ये है कि लोगों से कहना छोड़ दो। इंसान जब टूटता है ना, तो सिवाय रब के कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता, और टूटी हुई चीज़ों में लोग सिर्फ तजस्सुस रखते हैं, जबकि अल्लाह ताला टूटी हुई चीज़ों से मोहब्बत रखता है। दुआओं को सब्र की चादर पहना कर देखे ये कैसा साहिबान बनती हैं। अल्लाह निगहबान।